हाय हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को निशा अग्रवाल की ओर से जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो अब होली आ गई है पास में, होली की पूजा करेंगे, होली खेलेंगे। होली आई रे कन्हई, होली आई रे, होली आई रे कन्हई, होली आई रे। सबके मुंह पे एक ही गाना होगा, भजन होंगे। होली आई, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, है ना। अमिताभ बच्चन का भी गाना है, सब भगत भी भजन सुनते हैं। मतलब धूमधाम की है होली, पूजा भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं, सभी कुछ है। तो होली हम क्यों मनाते हैं? होली के पीछे एक कहानी है, बुराई के सामने अच्छाई की। अगर हम किसी को धोखा देते हैं, धोखे से हम कुछ ले लेते हैं, तो वो लेकर भी खुश नहीं होगा, लेकिन जो हमसे ले लिया है वो हमारे पास ही रहेगा, वो चला नहीं जाएगा। इसके पीछे एक यही कहानी है कि भगवान यही बोलते हैं कि तुम सच्चे हो तो सच्चे ही रहो। कोई तुमसे कुछ धोखे से मांग लेता है, ले लेता है विश्वास जीत के, तो कोई बात नहीं, तुम सच्चे हो, तुम्हारे पास से जो चीज़ गई है वो वापस तुम्हारे पास ही रहेगी। लेकिन हाँ, जो ले गया है वो उसमें बर्बाद हो जाएगा। तो इसके पीछे होली जो जलाई जाती है उसके पीछे यही कहानी है। तो एक छोटे से फॉर्म में मैं आपको ये कहानी बता देती हूँ कि होलिका जो थी वो हिरण्यकश्यप की बहन थी। तो और प्रहलाद उसका भतीजा था होलिका का। तो वो बुआ बोलता था, होलिका उसकी बुआ थी और प्रहलाद उसका भतीजा था। तो भाई को कुछ प्रॉब्लम्स थी पहले से, उसको राजा बनना था, वो हमेशा भगवान का नाम लेता था प्रहलाद। तो वो हर तरह से देखता था, तो अभी भी प्रहलाद उस भगवान का ही नाम लेता था, किसी और का लेता ही नहीं था। वो बोलता था कि उसके जो हिरण्यकश्यप थे वो बोलते थे मेरा नाम ले, लेकिन वो बोलता था कि नहीं, भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं है, मैं उसी का नाम लूँगा। तो उसने ये चैलेंज किया कि देखता हूँ तेरा भगवान तुझे बचा सकता है क्या, तेरा भगवान तुझे हर जगह तुझे मिल जाएगा। लोग आज भी कहते हैं कि क्या भगवान है, तो उसी बात पे ये एक प्रूव है कि भगवान है आपके साथ। तो होलिका को ये वरदान था कि वो आग में अगर बैठ जाती है तो वो जलेगी नहीं। लेकिन उसने धोखे से प्रहलाद को भाई के कहने पे आग जब जल रही थी तो वो लेके बैठी कि मतलब होलिका तो जलेगी नहीं, प्रहलाद जल जाएगा, ठीक है। लेकिन है ना, होलिका ने जरा भी ये नहीं सोचा कि वो बच्चा है, मैं उसके साथ ऐसा कैसा करूं, वो मेरा ही खून है। लेकिन वही कहा जाता है ना, बुराई के सामने कुछ सूझता नहीं है, अच्छा बुरा कुछ नहीं समझ में आता है, अपना पराया जो भी था। तो वो क्या करी, लेके उसको बैठ गई आग में। तो और वो तो भगवान का ही जाप करने लगा। वो उसके मुंह पे रात दिन भगवान ही भगवान थे, विष्णु भगवान जो भी भगवान थे उनके नाम पे। जैसे आपके भी घर में जो भी कुल देवता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उनका ही नाम लेते हो ना। तो ऐसे प्रहलाद ने भी रखा अपने मुंह पे नाम। तो जैसे जैसे वो नाम हरि का जपने लगा, वैसे वैसे है ना होलिका तो धीरे धीरे जलने लगी। और है ना, प्रहलाद को जरा भी एक आँच भी नहीं आई और प्रहलाद बिल्कुल बच गया और होलिका पूरी जल के खाक हो गई। तभी वहाँ के गांव के वाले सभी लोग खड़े खड़े देखते रह गए और है ना बोले कि अरे होलिका को तो वरदान था कि वो नहीं जलेगी। इसलिए कहा जाता है कि किसी को घमंड नहीं करना चाहिए कि हमारे पास ये है, हमारे तो कुछ नहीं होगा, हमारे घर में तो सब है, पैसा है, परिवार है, सब कुछ है, हमारे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें किसी की दरकार नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। इससे यही हमें दिखाया जाता है, सिखाया भी जाता है कि देखो, कभी भी कोई चीज़ के लिए घमंड नहीं करना चाहिए। जो तुम्हारे पास है आज है, कल जा सकता है। वैसे होलिका को बहुत घमंड था कि मेरे पास ये वरदान है कि मैं कभी नहीं जलूँगी, कुछ भी हो जाए। लेकिन उसने झूठ का सहारा लिया
किसी को तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश की उसने, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो होलिका तो जल गई और भगवान प्रहलाद एकदम बच के निकल गए। तो तब से ये होली मनाई जाती है और इसमें यही बताया जाता है कि कभी भी अपने आप पे घमंड नहीं करो, किसी के साथ धोखा मत करो, जो है ठीक है, किसी को बुरा मत कहो। तुम्हारे पास जो है, अगर तुम्हारे पास 1 रुपया है तो उससे आप 25 पैसे की किसी की कर सकते हो मदद, लेकिन ये मत बोलो कि हमारे पास सब कुछ है, किसी की दरकार नहीं है। ठीक है, जो है। तो यही कहानी है और इसलिए तब से ये होली मनाई जाती है। झूठ पे सच्चाई की जीत। और भगवान की बात रही तो भगवान तो हर जगह है, कोई माने न माने, ये तो श्रद्धा की बात है। अगर आप मानते हो कि आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं और आपका भला चाहते हैं तो वो है, वो आपका भला चाहते हैं। अगर आपके मन में यह है कि वो है लेकिन वो हमारा बुरा चाहते हैं तो वो आपकी सोच है, उसमें आप कोई कुछ नहीं कर सकता। वो वक्त बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आप सभी को होली की शुभकामनाएं ईशा अग्रवाल की ओर से। तो धूमधाम से होली भी मनाइए और होली की पूजा कीजिए। होली से यही हाथ जोड़ के विनती है कि सबको बहुत अच्छी सेहत दे, अच्छी बुद्धि दे। ठीक है, जय श्री श्याम। होली की शुभकामनाएं। थैंक यू। होली अब आ गई है तो सब शांति से होली पूजा कीजिए और दूसरे दिन होली खूब खेलिए। लेकिन एक बात है, एकदम सेफली खेलिए, गुलाल वगैरह फेंकिए, लेकिन आँखों में नहीं चाहिए। ड्रिंक मत कीजिए, ये खुशी का त्यौहार है। ऐसा नहीं कि ड्रिंक करके आप घर पे सो जाओ।